प्राचीन काल में महान ऋषि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की थी। वे एक बुद्धिमान सन्यासी थे जिन्होंने वर्षों तक चिंतन और मनन में बिताए थे तथा मानवीय गुणों और दोषों के सार को गहराई से समझा था। जब रचना पूरी हो गई तो उन्होंने अपने संरक्षण में रहने वाले युवा जुड़वां बच्चों लव और कुश को उत्कृष्ट छंद सिखाने के लिए बुलाया। सीखने में तेज और मधुर आवाज वाले जुड़वां बच्चों ने दिव्य कथा का सार आत्मसात कर लिया। वाल्मीकि के मार्गदर्शन में लव और कुश ने महाकाव्य को गाने में एक अद्वितीय कौशल विकसित किया। उनकी आवाज स्पष्ट और सच्ची थी, जो उनके पूर्वजों की धार्मिकता, वीरता और परीक्षणों को प्रतिध्वनित करती थी। वे बहुत उत्साह और उद्देश्य की भावना के साथ अयोध्या की यात्रा पर निकले, जबकि उन्हें यात्रा के वास्तविक महत्व के बारे में पता नहीं था। जैसे जैसे वे गांवों और कस्बों से गुजरते गए, उन्होंने लोगों को महान राजा राम की कहानी से मंत्रमुग्ध कर दिया। महाकाव्य का मनोरम प्रस्तुतिकरण सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनकी भावनाएं जुड़वां भाइयों के सुंदर वर्णन और रामायण के मार्मिक छंदों से जागृत हो उठीं। उनके आगमन की खबर राजधानी अयोध्या तक पहुंची, जहां वे शीघ्र ही आश्चर्य और प्रशंसा का केंद्र बन गए। एक सुंदर सुबह जिज्ञासु दर्शकों की भीड़ के बीच लव और कुश ने राजा राम के दरबार में रामायण का गायन किया। संगीत हवा में भर गया, ध्वनियों की एक सुंदर टेपेस्ट्री जिसने सुनने वाले सभी के दिलों पर कब्जा कर लिया। युवा कलाकारों की उत्कृष्ट प्रतिभा से मंत्रमुग्ध होकर राजा राम ने उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें बुलाया। वे चित्रित प्रेम, कर्तव्य और बलिदान की गहराई से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने महाकाव्य की भावनाओं को इतनी स्पष्टता से व्यक्त करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की ऋषि वाल्मीकि ने दूर से ही दोनों जुड़वा बच्चों पर गहरी नज़र रखते हुए सच्चाई को उजागर करने के लिए इस क्षण को चुना, जिससे एक मार्मिक पुनर्मिलन हुआ जो समय के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। इस प्रकार राग और कहानी के माध्यम से भाग्य के धागे आपस में जुड़ गए, जिससे एक पिता और उसके बच्चों के बीच एक मेल मिलाप हुआ, जो प्रेम और कहानी कहने के कालातीत बंधन से बंधे हुए थे।